आयला को धक्के देकर कमरे से बाहर निकालने वाला है। रिमला जैसे ही आरफा के मुंह से ये सुनती है कि आरफा रिमला को ज्यादा देर तक अपनी बहू नहीं बनाना चाहती और जैसे ही फैक्ट्री वापस से शामी के पास आ जाएगी तो वो रिमला को डाइवोर्स दिलवा देगी। रिमला अब ये फैसला करती है कि वो अपने तरीके से इस मसले को हल करेगी, इसीलिए वो शामी को कहती है कि शामी अब वक्त आ गया है कि हमें आयला के पास जाकर उसे मनाना चाहिए। पहले तुमने बात की थी लेकिन अब मैं खुद जाकर उससे बात करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे आयला के फ्लैट पर ले जाओगे? रिमला जो कि पहले ही ड्राइवर से आयला और ओन के फ्लैट का एड्रेस ले चुकी थी, वो शामी के साथ सीधा आयला के घर पहुंचती है, जहां पर ओन पहले ही साकिब के घर जाने के लिए तैयार हो रहा था। जूते पहनते हुए ओन को काफी तकलीफ हो रही थी, जिस पर आयला कहती है कि ओन आप रुके, मैं आपको जूते पहना देती हूँ। लेकिन ओन तो आयला को कहता है, आयला तुम मेरे जूतों को हाथ मत लगाओ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि तुम मेरे जूतों को छुओगी। आयला मेरी जान, ये छोड़ दो। ये सुनकर आयला एकदम से हैरान होती है और ओन की तरफ देखने लगती है। ओन जो कि काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा है क्योंकि आयला अब उससे मोहब्बत करने लगी है। वो एकदम से उठता है और कहता है कि चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। इतने में ओन के फोन पर कॉल आती है। ओन कॉल सुनने के लिए दूसरे कमरे में चला जाता है कि तभी दरवाजे पर नॉक होता है। जैसे ही आयला दरवाजा खोलती है, अपने सामने रिमला को देखकर हैरान हो जाती है। रिमला आयला को कहती है कि मैंने तुमसे बात करनी है, जिस पर आयला कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन वो आयला को कहती है, आयला मैं ओन से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मुझे पता है कि तुम ओन के साथ खुश नहीं हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द अज जल्द ओन से अलग हो जाओ ताकि मैं उससे शादी कर सकूं। जिस पर आयला को बहुत गुस्सा आता है और वो रिमला को कहती है, रिमला तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? तुम एक शादीशुदा लड़की हो और तुम किसी और के शोहर पर नजर रखे हुए हो, तुम शामी से दगा कर रही हो। जिस पर रिमला कहती है कि शामी मुझसे नहीं बल्कि तुमसे मोहब्बत करता है और वो भी तुमसे शादी करना चाहता है। एक दफा तुम ओन से तलाक ले लोगी तो वो तुमसे शादी कर लेगा। जिस पर आयला गुस्से से कहती है कि मैं अब तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, 1 मिनट से पहले यहाँ से दफा हो जाओ। आयला रिमला को घर से निकाल बाहर करेगी। इतने में शामी वहाँ पर आ जाएगा। रिमला शामी को कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये कहकर वो गाड़ी में चली जाएगी, जबकि शामी दरवाजे पर खड़ा आयला को देख रहा होगा। इतने में ओन अपना फोन बंद करके जैसे ही बाहर आएगा तो शामी को अपने घर के दरवाजे पर खड़ा देखकर उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाएगी। वो गुस्से से आगे बढ़ेगा लेकिन शामी फौरन वहाँ से चला जाएगा। ओन आयला को गुस्से से कहता है कि यहाँ पर उसे किसने बुलाया? क्या तुमने उसे यहाँ का पता दिया? क्या तुम अभी भी उससे राब्ते में हो? जिस पर आयला रोते हुए कहेगी कि ओन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उसे नहीं बुलाया, तुम मेरी बात तो सुन लो। लेकिन ओन का दिल मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। वो आयला से उस बेवफाई की उम्मीद नहीं करता था। उसने कितनी दफा आयला को समझाया कि वो शामी से अपना रिश्ता खत्म कर ले, लेकिन आयला सुधरने वाली नहीं। शायद साकिब ठीक ही कहता था कि आयला मुझे रुसवा करके छोड़ेगी। आज ऐसा ही हो रहा है। गुस्से से ओन आयला को कहता है कि अब मैं तुम्हें इस कमरे में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, यहाँ से निकल जाओ। और वो आयला का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल देगा। जबकि दूसरी तरफ शमसा साकिब को कहती है कि आपको आयला को भी हमारे घर बुलाना चाहिए, रिश्ते वाले आएंगे तो वो क्या सोचेंगे कि घर की बेटी घर में मौजूद ही नहीं। जिस पर बीजान भी कहती है, साकिब तुम्हें चाहिए कि तुम आयला को माफ कर दो और इस अहम मौके पर आयला को भी इस घर में होना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे कि घर का दामाद तो घर में मौजूद है लेकिन घर की बेटी यहाँ पर मौजूद नहीं। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या आयला दोबारा से ओन का एतमाद जीत पाएगी? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।